सोचो, एक सुबह आप उठते हो और सब कुछ वैसा ही है जैसा हर दिन होता है, लेकिन आज आपके पास एक ऐसी शक्ति है जो इंसान ने सिर्फ कहानियों में देखी है। आपके पास हिस्ट्री में किसी भी पल को विजिट करने की पावर है। क्या आप 1920s के शोर शराबे वाले दौर में जाओगे, जहां हर गली में नई उम्मीदें और सपने पल रहे थे, या एकदम शुरुआत में जब सब कुछ नया था, या फ्यूचर की एक झलक देखोगे? क्या आप जानना चाहोगे कि इंसानियत ने कौन सी ऊंचाइयां छू ली हैं या कौन सी चुनौतियां अभी बाकी हैं? टाइम ट्रैवल का रहस्य इंसानों को सदियों से लुभाता रहा है। ये हमें एडवेंचर, रोमांच और पुराने सवालों के जवाब देने का मौका देता है। ये एक ऐसा सपना है जिसमें हम अपनी किस्मत खुद लिख सकते हैं। पर क्या टाइम ट्रैवल सच में पॉसिबल है या बस एक सपना? क्या हम वाकई में समय की सीमाओं को पार कर सकते हैं या ये सिर्फ हमारी कल्पना की उड़ान है? ये आइडिया सिर्फ एडवेंचर के बारे में नहीं है, ये उन घटनाओं को बदलने के बारे में है जिन्होंने हमारी दुनिया को बनाया है। सोचो, अगर हम इतिहास के सबसे बड़े मोड़ों पर पहुंच जाएं, तो क्या हम कुछ बदल सकते हैं? क्या होगा अगर हम हिस्ट्री के किसी इंपॉर्टेंट मोमेंट को बदल सकें? क्या एक छोटा सा बदलाव पूरी दुनिया की दिशा बदल सकता है? क्या हम वॉर्स को रोक सकते हैं या उन लोगों की मदद कर सकते हैं जिन्हें इतिहास ने भुला दिया? या अपनी डेस्टिनी बदल सकते हैं? क्या हम अपने फैसलों को दोबारा चुन सकते हैं या अपनी गलतियों को सुधार सकते हैं? जैसे जैसे हम टाइम ट्रैवल को एक्सप्लोर करेंगे, हम साइंस और फिलॉसफी में गहराई से जाएंगे, जिन्होंने कई जनरेशंस को अट्रैक्ट किया है। हम जानेंगे कि वैज्ञानिकों ने समय को समझने के लिए क्या-क्या कोशिशें की हैं और दार्शनिकों ने इसके बारे में क्या सोचा है। क्या साइंस और इमेजिनेशन मिलकर टाइम ट्रैवल के सीक्रेट्स को अनलॉक कर सकते हैं, या ये सिर्फ फिक्शन की दुनिया तक ही सीमित रहेगा, या ये हमेशा हमारी पहुंच से बाहर रहेगा? चलिए इस रहस्यमयी सफर की शुरुआत करते हैं और जानते हैं कि टाइम ट्रैवल के पीछे छुपे सच क्या हैं। इंसान हमेशा से टाइम ट्रैवल से मोहित रहे हैं। समय के रहस्यों को जानने और उसकी सीमाओं को पार करने की चाहत हमारी सभ्यता के शुरुआती दिनों से ही हमारे अंदर रही है। ये लिटरेचर, आर्ट और फिल्म में बार बार आने वाला थीम है। हर दौर में कलाकारों और लेखकों ने समय के साथ खेलने की कल्पना की है, कभी कविता में, कभी पेंटिंग में, तो कभी सिनेमा की स्क्रीन पर। H.G. वेल्स की द टाइम मशीन से लेकर नोलन की इंटरस्टेलर तक टाइम में आगे पीछे जाने की कहानियां हम सबको अट्रैक्ट करती हैं। इन कहानियों में हम खुद को उन किरदारों की जगह रखकर सोचते हैं, क्या हम भी अतीत में जाकर कुछ बदल सकते हैं या भविष्य की झलक पा सकते हैं? क्यों? शायद ये हमारी गलतियों को सुधारने या फ्यूचर को देखने की इच्छा है। कभी कभी हम सोचते हैं, अगर हमें एक मौका और मिले तो क्या हम कुछ अलग करेंगे, या फिर हम अपने भविष्य को जानकर अपने आज को बेहतर बना सकते हैं। टाइम ट्रैवल की कहानियां हमें प्रेजेंट से एस्केप करने, अलग अलग एरा एक्सपीरियंस करने और हिस्ट्री को फर्स्ट हैंड देखने देती है। ये कहानियां हमें कल्पना की ऐसी दुनिया में ले जाती हैं जहां हम अपने सपनों और पछतावों दोनों का सामना कर सकते हैं। एंटरटेनमेंट से हटकर टाइम ट्रैवल हमारी अपनी कहानियों से जुड़ने की जरूरत को दिखाता है। किसने सेकंड चांस की विश नहीं की होगी? ये हमारी इंसानी फितरत है कि हम अपने फैसलों पर दोबारा सोचें और कभी कभी खुद को बदलने का सपना देखें। ये टाइम के पार एक ब्रिज है जो हमें हमारे पास्ट और फ्यूचर सेल्फ से जोड़ता है। ये ब्रिज हमें खुद से सवाल पूछने पर मजबूर करता है। हम कौन थे, कौन हैं और कौन बनना चाहते हैं? आखिरकार टाइम ट्रैवल हमें टाइम के नेचर और उससे हमारे रिश्ते को फेस करने के लिए चैलेंज करता है। ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि क्या समय सच में एक सीधी रेखा है या फिर एक सर्कल जिसमें हम बार बार लौटते हैं। जर्नी सिर्फ इस बारे में नहीं है कि हम कहां जाते हैं, बल्कि इस बारे में है कि हम रास्ते में क्या बन जाते हैं। टाइम ट्रैवल की फैंटेसी हमें खुद को और अपनी इंसानियत को गहराई से समझने का मौका देती है। शायद इसी वजह से हम बार बार इसकी ओर खींचे चले जाते हैं। टाइम ट्रैवल की साइंटिफिक रूट्स को समझने के लिए हमें अल्बर्ट आइंस्टीन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी की ओर देखना पड़ता है। 20वीं सदी की शुरुआत में आइंस्टीन ने
हमारे ब्रह्मांड को देखने का नजरिया ही बदल दिया। उनकी थ्योरी ने यह बताया कि टाइम और स्पेस दोनों ही फिक्स्ड नहीं हैं, बल्कि ये एक दूसरे से जुड़े हुए और बदलने वाले हैं। आइंस्टीन ने दिखाया कि टाइम फिक्स्ड नहीं है, इसे स्पीड और ग्रेविटी से खींचा या छोटा किया जा सकता है। अगर आप बहुत तेज गति से मूव करते हैं या बहुत स्ट्रॉन्ग ग्रेविटी फील्ड में होते हैं तो आपके लिए टाइम स्लो हो जाता है। ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो हमारी रोजमर्रा की सोच से बिल्कुल अलग है। जैसे जैसे ऑब्जेक्ट्स लाइट की स्पीड के करीब आते हैं, स्टेशनरी ऑब्जर्वर्स की तुलना में उनके लिए टाइम स्लो हो जाता है। इस फेनोमेनन को टाइम डायल्यूशन कहते हैं। इसका मतलब है कि अगर कोई स्पेसक्राफ्ट लाइट स्पीड के करीब ट्रैवल करे तो उसके अंदर बैठे लोगों के लिए टाइम धीरे धीरे बीतेगा, जबकि बाहर की दुनिया में ज्यादा वक्त गुजर जाएगा। कल्पना करो कि एस्ट्रोनॉट्स लाइट स्पीड के करीब ट्रैवल कर रहे हैं। उनके लिए कुछ साल पृथ्वी पर दशकों के बराबर हो सकते हैं। इसका मतलब है कि जब वे वापस लौटेंगे तो उनके दोस्त और परिवार के लोग काफी बूढ़े हो चुके होंगे या शायद अब इस दुनिया में न हों। यह सुनने में साइंस फिक्शन जैसा लगता है, लेकिन ये आइंस्टीन की थ्योरी के हिसाब से मुमकिन है। आइंस्टीन ने स्पेस टाइम भी इंट्रोड्यूस किया, एक 4 डायमेंशनल फैब्रिक जहां स्पेस और टाइम एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जब कोई भारी ऑब्जेक्ट जैसे कि ब्लैक होल इस फैब्रिक को मोड़ता है तो टाइम भी स्लो हो जाता है। इसी फैब्रिक में वर्म होल्स या शॉर्टकट्स की थ्योरी भी आती है जो टाइम ट्रैवल के लिए रास्ता खोल सकती है। वर्म होल्स की थ्योरी कहती है कि ब्रह्मांड में ऐसे टनल्स हो सकते हैं जो 2 दूर दराज के पॉइंट्स को जोड़ते हैं, शायद 2 अलग अलग टाइम्स को भी। हालांकि ये सब अभी थ्योरी में ही है, जबकि ये आइडियाज टाइम ट्रैवल के लिए एक बेस प्रोवाइड करते हैं। जरूरी एनर्जी और टेक्नोलॉजी हमारी पहुंच से बहुत दूर है। वर्महोल्स को खोलने या स्टेबल रखने के लिए इतनी ज्यादा एनर्जी चाहिए जितनी हम आज इमेजिन भी नहीं कर सकते। फिर भी आइंस्टीन का काम साइंटिस्ट्स और ड्रीमर्स को पॉसिबिलिटीज को एक्सप्लोर करते रहने के लिए इंस्पायर करता है। उनकी थ्योरी ने हमें यह सोचने पर मजबूर किया कि शायद एक दिन हम टाइम ट्रैवल को हकीकत बना सकें, और इसी उम्मीद के साथ रिसर्च और एक्सप्लोरेशन जारी है। जब हम एस्ट्रोनॉट्स को देखते हैं तो टाइम ट्रैवल रियल लगने लगता है। हाई स्पीड पर पृथ्वी की परिक्रमा करते हुए वे टाइम को थोड़ा अलग तरीके से एक्सपीरियंस करते हैं। टाइम डायल्यूशन का एक रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल। लंबे मिशंस के बाद एस्ट्रोनॉट्स पृथ्वी पर रहने वालों की तुलना में थोड़े कम उम्र के लौटते हैं। उनकी जर्नी दिखाती है कि फ्यूचर में टाइम ट्रैवल एक तरह से पहले से ही हो रहा है। एस्ट्रोनॉट्स बाउंड्रीज को पुश करने और अननोन को एक्सप्लोर करने की हमारी ड्राइव को दिखाते हैं। उनके एक्सपीरियंस हमें यह सोचने के लिए इंस्पायर करते हैं कि हमारी समझ बढ़ने के साथ क्या पॉसिबल हो सकता है। वर्महोल टाइम ट्रैवल पहेली में एक नया मोड़ जोड़ते हैं। सोचो, स्पेस को ऐसे मोड़ना कि 2 दूर के पॉइंट्स एक दूसरे को छू लें। एक वर्महोल उन्हें जोड़ सकता है, स्पेस और टाइम के माध्यम से शॉर्टकट्स ऑफर कर सकता है। आइंस्टीन के इक्वेशंस में निहित वर्महोल यूनिवर्स के पार या यहां तक कि टाइम के माध्यम से यात्रा की अनुमति दे सकते हैं, लेकिन एक वर्महोल बनाने और उसे स्थिर करने के लिए अकल्पनीय एनर्जी और टेक्नोलॉजी की जरूरत होगी। फिर भी यह विचार हमारी इमेजिनेशन को जगाता है और रियलिटी के बारे में हमारी समझ को चैलेंज करता है। वर्महोल अभी भी स्पेक्युलेटिव हैं, लेकिन वे हमें यह सोचने के लिए प्रेरित करते हैं कि क्या पॉसिबल है। टाइम ट्रैवल की खोज में वे अल्टीमेट फ्रंटियर को दिखाते हैं, जहां साइंस इमेजिनेशन से मिलती है। टाइम में पीछे जाना मुश्किल सवाल खड़े करता है, जैसे फेमस ग्रैंडफादर पैराडॉक्स। अगर आप अपने दादाजी को अपनी दादी से मिलने से रोकते तो क्या आपका एग्जिस्टेंस ही खत्म हो जाता? यह पैराडॉक्स टाइम ट्रैवल की कॉम्प्लेक्सिटीज और विरोधाभासों को उजागर करता है। यह कॉजेलिटी और पास्ट को बदलने के परिणामों के बारे में हमारे विचारों को चैलेंज करता है। क्या हमें हिस्ट्री को बदलने का अधिकार होना चाहिए और उस पावर के साथ क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज आएंगी? ग्रैंडफादर पैराडॉक्स हमें याद दिलाता है कि टाइम ट्रैवल जितना साइंटिफिक है उतना ही फिलोसॉफिकल जर्नी भी है। जबकि टाइम ट्रैवल हमें अट्रैक्ट करता है, साइंस हमें ग्राउंडेड रखता है।
रिलेटिविटी और टाइम डाइल्यूशन के जरिए फ्यूचर में ट्रैवल करना थियोरिटिकली पॉसिबल है, लेकिन टेक्नोलॉजी अभी बहुत दूर है। हालांकि पास्ट में ट्रैवल करना पूरी तरह से स्पेक्युलेटिव है। वर्म होल और दूसरे आइडियाज अभी भी सिर्फ थ्योरीज हैं। स्पेस टाइम को मैनिपुलेट करने के लिए जरूरी एनर्जी हमारी करंट कैपेबिलिटीज से परे है। फिर भी टाइम ट्रैवल की खोज साइंटिफिक इंक्वायरी और इनोवेशन को बढ़ावा देती है। ये हमें फिजिक्स की बाउंड्रीज को एक्सप्लोर करने के लिए प्रेरित करता है और हमारी क्यूरियोसिटी को बढ़ाता है। सपना बना रहता है, भले ही हम आज जो जानते हैं उसकी लिमिट्स को पहचानते हैं। जबकि हम पास्ट में ट्रैवल नहीं कर सकते, हमारे आज के डिसीजंस फ्यूचर को शेप करते हैं। हर डिसीजन टाइम में फैलता है जो आगे आने वाले को इन्फ्लुएंस करता है। टाइम ट्रैवल हमें प्रेजेंट में हमारी एजेंसी की याद दिलाता है। हम अपनी पसंद का फ्यूचर बना सकते हैं। इंटेंशन के साथ काम करके हम अपनी लाइफ और अपने आसपास की दुनिया को शेप करते हैं। प्रेजेंट को अपनाना हमें ग्रो करने, अडेप्ट करने और एक मीनिंगफुल लेगेसी छोड़ने के लिए एम्पावर करता है। फ्यूचर एक कैनवास है जो हमारे अभी के डिसीजन से पेंट किया गया है। जैसे जैसे हम खत्म कर रहे हैं, इस पर विचार करें। अगर आप अपने फ्यूचर की एक झलक देख पाते तो आप क्या देखने की उम्मीद करते? फ्यूचर की कल्पना करना हमें बोल्डली सपने देखने और साहस के साथ अपने गोल्स को पूरा करने के लिए चैलेंज करता है। टाइम ट्रैवल हमारी लाइफ की जर्नी के लिए एक मेटाफर है। हम पास्ट को नहीं बदल सकते, लेकिन हम आगे आने वाले को शेप कर सकते हैं। आइए क्यूरियोसिटी और वंडर के लेसन्स को आगे बढ़ाएं। फ्यूचर को शेप करने की पावर हमारी पहुंच में है। अगर आप अपना फ्यूचर देख पाते तो क्या करते? इसका जवाब आपको खुद ढूंढना